हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज एसबीआई पीओ का साइकोमेट्रिक टेस्ट था और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एसबीआई पीओ का इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि जो कौन से चीजें आप लोगों को ध्यान देना है एंड कौन से मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो इंटरव्यू का वीडियो होगा ये 3 पार्ट में बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि एसबीआई पीओ हो या कोई भी इंटरव्यू के लिए किस टाइप का क्वेश्चंस पूछने का चांसेस होता है, इस बारे में डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो मिसलेनियस डाउट होता है बच्चों का कि सर क्लीन शेप करना है कि नहीं करना है, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, सर किस टाइप से विश करना चाहिए एंड सर डॉक्यूमेंट की क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, ये सारा चीजों के बारे में मैं थर्ड पार्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आज का वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कौन से चीजों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है एंड कौन से चीजों को आप लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए इंटरव्यू के लिए जो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट बनाइए एंड अपकमिंग 1-2 दिन में वो सारा डॉक्यूमेंट को आप रेडी कीजिए एंड उसका 2 सेट जेरॉक्स करके अपने पास रख लीजिए। अभी देखिए ये इंटरव्यू कब होगा, उसका इंटरव्यू का डेट कब देगा, उसके बाद एडमिट कब रिलीज होगा, इसका वेटिंग अगर आप करोगे तो क्या होगा कि बाद में अगर कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम में आप चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेटर क्या होगा, अपकमिंग 1-2 दिन में आप चीजों को आराम से सेट कर लीजिए। अगर कुछ भी गलती है, आपको लग रहा है कुछ गलती है, तो उसका सोल्यूशन भी आपका निकल जाएगा क्योंकि आपके पास अभी भी 10 से 15 दिन का टाइम है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि जिन भी बच्चों का इंटरव्यू सेंटर मान लीजिए कि 200-300 किलोमीटर का दूरी पे है, तो उन बच्चों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू का अगले दिन ही चले जाए एंड सेंटर का नियर बाई लॉजिंग का व्यवस्था कर ले। इसमें फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि आप अगर इंटरव्यू का अगले दिन ही अगर चले जाते हो एंड इंटरव्यू जहां पे होगा वो सेंटर का अगर नियर बाई आप लोग रहते हो, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन मॉर्निंग में उठ के आप आराम से फ्रेश होके आप एग्जाम सेंटर पे आप जा सकते हो। ठीक है, अभी देखिए अगर मान लीजिए कि आपका घर 100-150 किलोमीटर का दूरी पे है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा घर से ही मैं वहां पे चले जाऊंगा, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आप उसके बारे में आपको नहीं पता। आप घर से फ्रेश होकर निकलोगे, फिर 100 किलोमीटर जर्नी करोगे, फिर आप इंटरव्यू अपीयर करोगे, उसमें क्या होगा कि एक आपका थकावट आ जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि आप नियर बाय एक लॉजिंग का व्यवस्था कर ले। ठीक है, ये हो गया दूसरा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे वहां पे अननेसेसरी डिस्कशन ना करें। तो वहां पे बच्चे जो सबसे बड़ा गलती करता है कि दूसरे कैंडिडेट से जाकर पूछता है आपका मेंस में कितना मार्क्स आने का चांसेस है। अभी इसमें लॉस क्या होता है, मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको मेंस में 70 to 80 मार्क्स मिलने का चांसेस है और आपका हिसाब से वो उतना ज्यादा नहीं है। अभी आपने जिससे पूछा कि आपको मेंस में कितना मार्क्स मिलने का चांसेस है, आपने मान लिया 2-3 कैंडिडेट से पूछा एंड वही 2-3 कैंडिडेट से रिप्लाई आया कि मुझे 90 या मुझे 85 या मुझे 100 मिलने का चांसेस है। तो उस टाइम में आप क्या सोचो कि अरे सबको इतना अच्छा मार्क्स मिल रहा है, मुझे तो इतना लो मुझे मिलने का चांसेस है, मेरा तो क्लियर होने का चांस ही नहीं है। जब आपका अंदर ये थिंकिंग आ जाएगा आप डिमोटिवेट फील करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका वही चीज आपका इंटरव्यू में हैम्पर करेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि जिससे आपने पूछा उसने आपको जो आंसर दिया वो सही है या गलत है। तो बेटर क्या होगा, किसी से ये सब बारे में डिस्कस ना करना ही बेटर होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू सेंटर में पहुंचे, आपका सराउंडिंग्स में जितना भी कैंडिडेट होगा वो आपका दोस्त कोई भी नहीं है। अगर वहां पे आपका बेस्ट फ्रेंड भी खड़ा हुआ है, दैट मींस ही और शी इज योर कॉम्पिटिटर, वो आपका कॉम्पिटिटर है। वहां पे आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, इमोशन से वहां पे काम नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अभी देखिए वही एग्जाम सेंटर में कुछ लड़का इतना ही छिचोरा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, एग्जाम सेंटर में भी जाने के बाद भी जहां पे लड़की देखा वहीं पे फ्लर्टिंग स्टार्ट। एग्जाम सेंटर के बाहर भी, एग्जाम सेंटर का बाहर ही वो लोग क्या करता है, लड़की से बात करेगा, लड़की का नंबर एक्सचेंज करेगा। भाई आप लोग डेटिंग में नहीं जा रहे हो, आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। तो ये सब चीज इंटरव्यू होने का बाद करें। इंटरव्यू होने का बाद
नंबर ले, डेटिंग में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से पहले ये सब चीजें ना करें। इसमें क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा और आपका इंटरव्यू खराब होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी आप इंटरव्यू सेंटर पे पहुंचे, जितना हो सके उतना कम बात करें, जितना जरूरत उतना ही बात करें, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कमती भी नहीं। हो गया। उसके बाद मान लीजिए आप लोगों का डीबी हो गया, जीडी हो गया, होने के बाद मान लीजिए आपका जो पैनल है, आपको वो पैनल में बैठने को बोला है। अभी जहां पे आप लोग बैठिएगा वहां पे एक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होता है जो सबसे पूछते रहता है कि आपको मेंस में कितना मार्क्स मिलेगा, आपको मेंस में कितना मार्क्स मिलेगा, आपको मेंस में कितना मार्क्स मिलेगा। यहां पे एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा एक्चुअली इंटरव्यू पॉजिटिवली इंटरव्यू देने के लिए आया है, वो बच्चा कभी भी ये हरकत कभी नहीं करेगा। तो इसमें कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है जिसका इंटेंशन ही होता है कि आपको डिस्टर्ब करना। तो जब भी आपसे कोई भी अगर नंबर पूछे कि आपको मेंस में कितना मार्क्स मिलने का चांसेस है, फर्स्ट आप उसको इग्नोर करें। आप उसको क्लियरली बोल दें कि प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं इंटरव्यू देने के बाद ही मैं आप लोगों से ऐसे बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर वो आपसे बार बार ये पूछे कि आपको कितना मिलने का चांस है, कितना मिलने का चांस है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए जितना मार्क्स आपको मिलने का चांस है उससे 20 मार्क्स ज्यादा बढ़ा के बोलिए, क्योंकि वो बच्चे का इंटेंशन ही है कि आपको डिस्टर्ब करना। जब आप 10, 15, 20 मार्क्स बढ़ा के बोल दोगे ना कि आपको लग रहा है कि आपको 80 मिलेगा, आप बोल दीजिए मुझे 100 मिलने का चांसेस है, तो वो वहीं पे साइलेंट हो जाएगा। कि जब भी आप उसको लगेगा कि उससे उसका नंबर से आपका कमती हो रहा है, तभी वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा। तो बेटर क्या होगा, आपको पूछ रहा है तो डायरेक्ट बोल दीजिए ना मुझे 100 मिलने का चांस है, 110, 120, 150 मुझे मिलने का चांसेस है। वो डर के मारे आपसे पूछेगा ही नहीं। तो ये हो गया चीज का और एक चीज का सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तब ऑलवेज अपना घड़ी में टाइम देखिएगा। ठीक है, बिकॉज आपका जो टाइम है वो मैटर करता है। बिकॉज आपको ये देखना है कि ये मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या इवनिंग है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू पैनल के रूम में जब आप एंट्री लोगे उस टाइम पे फर्स्ट आपको विश करना है। अभी वहां पे जाके अगर फर्स्ट विश ही आप रॉन्ग किए हो, वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो एक नेगेटिव साइन होता है और ये केयरलेस शो होता है। इवन दो ये चीज आप लोग नर्वसनेस में करते हो, स्टिल ये सही नहीं होता है। इंटरव्यू रूम में एंट्री होने से पहले बच्चों का क्या होता है, नर्वसनेस ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है बच्चा। तो इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगा कि देखिए, एसबीआई पीओ के लिए लाखों बच्चे अप्लाई किए थे, लाखों बच्चे अप्लाई किए थे, उनमें से कुछ बच्चे ही इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन ले पाए हैं। तो उनमें से आप एक हो। तो यहां पे आपको वो चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए एंड खुद को ये बोलना चाहिए कि एनी सर्कमस्टेंसेस मैं ये अपॉर्चुनिटी को बर्न होने नहीं दूंगा, मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। और आपका इंटेंशन यही होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा। कॉन्फिडेंस अगर आपका लो होता है तो उसमें लॉस आपका होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस लाखों बच्चों में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जो आपसे बेहतर नहीं था, आपसे भी बहुत बेहतर कैंडिडेट का मेंस सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट मींस आप वो पोस्ट के लिए डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो। एंड अगर इंटरव्यू में बैठे हुए हो दैट मींस आपको जॉब लेने का 100% चांस है। तो वो अपॉर्चुनिटी को बर्न होने मत दीजिए ये सोच के कि मुझे डर लग रहा है। बेटर क्या होगा, खुद को कॉन्फिडेंस में लाइए एंड खुद को एक ही चीज बोलिए कि ना मुझे ये 15 से 20 मिनट मुझे पॉजिटिवली यूज करना है। ठीक है, ये इतना मोटिवेट खुद को, ओवर मोटिवेट नहीं, एक नॉर्मल मोटिवेट करके रूम में एंट्री लीजिएगा। उसके बाद रूम में एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना कुर्सी के सामने जाओगे, इन जनरली पैनल पे 5 मेंबर ही देखने को मिलता है। ठीक है, 5 पैनल में एक लेडीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अगर वहां पे लेडीज रहा तो फर्स्ट लेडीज को विश कीजिएगा, उसके बाद रिमेनिंग जो पैनल मेंबर होंगे सर लोग, उनको एक साथ विश कीजिएगा। ठीक है, जब तक आपको बैठने ना कहा जाए, सिंघम का वो डायलॉग याद कीजिएगा कि जब तक बैठने को ना कहा जाए मत बैठिए। आप भी वही डायलॉग को याद रखिएगा, जब तक आपको बैठने ना कहा जाए आप लोग मत बैठिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप जब एंट्री लेते हो तो आपका 10-15 सेकंड माइट भी टाइम लग सकता है। इसका रीजन ये है कि इंटरव्यू पैनल आपका ड्रेसिंग सेंस,
आपका एटीट्यूड वो चेक करने के लिए आपको बैठने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है। इन दैट टाइम आप लोग अगर हड़बड़ी में बैठ जाते हो तो ये गलत होगा, ये रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होगा, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी आंसर आपसे पूछे, अगर उसका आंसर आपको आता है तो आप पॉजिटिवली आंसर कीजिए। एंड जब आप आंसर कीजिएगा हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, ठीक है। जब भी आप आंसर दे कूल होके आंसर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जामिनर ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलिए सॉरी सर और एक बार बोलिएगा, तो सॉफ्टली बोलिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप उनका बातें ध्यान नहीं दे रहे हो। ये सारा कुछ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, पैनल जब आपको बोलेंगे कि हो गया आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के जो आप कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी को उतना तक ही पीछे खींचिएगा जितना तक खींचने के बाद आप आराम से उठ के आ सको। 2 हाथ पीछे खींच के उसको फिर आगे मत ले आइएगा, बिकॉज ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बोलने के बाद कुर्सी से उठने के बाद भी एक बार थैंक यू बोलिएगा। उसके बाद आप स्लोली घूम के आप चले जाइएगा। जब जाने का टाइम में अगर डोर लॉक रहा तो डोर को लॉक करके ही रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद जब चले जाते हैं तो डोर को चेक नहीं करते। नो, डोर को चेक कीजिएगा, अगर वो लॉक रहता है उसको लॉक करके आइएगा, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है। बच्चे यही छोटा छोटा चीजों को ध्यान नहीं देते हैं एंड इंटरव्यू पैनल ये छोटा छोटा चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर ये छोटा छोटा चीज आप लोग ध्यान देते हो तो इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। ये तो हो गया। तो अभी बच्चों से क्वेश्चन आएगा कि सर मैं तो कोई भी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया, मॉक भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं विदाउट मॉक से सेल्फ स्टडी किस तरह करूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, फर्स्ट आप इंटरव्यू में कौन सा ड्रेस पहनोगे उसको पहले डिसाइड कीजिए, ठीक है। वो डिसाइड करने के बाद पहले 1-2 दिन आपको क्या करना है कि नॉर्मल ड्रेस पे, जो आपका कैजुअल ड्रेस है वही कैजुअल ड्रेस पे, अगर आपका सामने मिरर है, वो मिरर को अपना सामने रखिए एंड खुद से खुद का इंटरव्यू लीजिए, खुद से खुद का आई कांटेक्ट कीजिए। आई कांटेक्ट इज द मेन थिंग। आई कांटेक्ट ऑलवेज मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आई कांटेक्ट से ही पता चलता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो मिरर का सामने खड़ा होइए एंड खुद से खुद का इंटरव्यू लीजिए। तो ये 1 दिन 2 दिन आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद जब हैबिचुएट हो जाओगे 2-3 दिन बाद, तब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप खुद को रेडी करते हो, ना ही कोई भी पेड कोर्स का जरूरत होगा, ना ही कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू का जरूरत होगा, ठीक है। तो आई होप आज मैंने जो आप लोगों से डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये चीजें आप लोगों को हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।